हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट बेसिक मैथमेटिक्स और इस सब्जेक्ट के अंदर अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर 1 लॉगरिथम मीन्स लघुगणक। और उसमें हमने अभी तक जो है उनका जो बेसिक लॉज है, जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है वो हमने देखी। और प्रीवियस 3 वीडियो से हम सॉल्व कर रहे हैं एमसीक्यू कि जो जीटीयू के प्रीवियस एग्जामिनेशन के अंदर आए हुए हैं, राइट। तो अभी तक हमने 6 क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू किए हैं, राइट। तो आज हम और 2 क्वेश्चन पेपर लेते हैं और वो जो 2 क्वेश्चन पेपर है वो विंटर 2017 एंड समर 2017 के हम लेंगे। तो उसमें पहले हम देखेंगे विंटर 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, देखिए, इफ़ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू log ऑफ 2x देन x इक्वल टू ब्लैंक। मतलब कि जो log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 એટલે કે एक्स स्क्वायर प्लस 1 નું લઘુગુણક બરાબર log ऑफ 2x હોય તો x બરાબર ખાલી જગ્યા, એટલે આપણે અહીં શું કરવાનું છે, एक्सની કિંમત શોધવાની છે। ઓકે, ખૂબ જ ઇઝી છે આ ક્વેશ્ચન। તો આપણે શું કરીશું, સૌપ્રથમ જે આપ્યું છે એ હું તમને બતાવું છું। એક્ઝામની અંદર તો તમારે ડાયરેક્ટ ABCD 4 ऑप्शन है, उसमें से जो सही है वही आपको लिखना है, गरी। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं ना, तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेशन करना है। ओके, वो कैलकुलेशन आप नहीं बताओगे एग्ज़ाम में तो चलेगा, क्योंकि हमें तो ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है इसीलिए। तो चलिए पहले हम लिख देते हैं जो भी क्वेश्चन है वो क्या है। log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू log ऑफ 2x। तो सी, दोनों साइड पे ये बराबर है, इक्वल की साइन उनके दोनों साइड पे, यहाँ पे और यहाँ पे देखो लॉग वाली टर्म है ना, दोनों साइड पे लॉग है। लॉग के आगे कुछ है, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, लॉग अकेला है दोनों साइड पे। तो दोनों साइड से हम लॉग को निकाल देंगे, तो रहेगा क्या, ओनली यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये इक्वल बराबर અહીં શું રહેશે, ફક્ત 2x। તો જો આપણે એક ઇક્વેશન મળી ગયું, બસ આને આપણે સોલ્વ કરવાનું છે। તો આના પછીનું સ્ટેપમાં આપણે શું લખીશું, આ જે 2x છે એ જમણી બાજુ છે તો એને આપણે ડાબી બાજુ લઈ લઈશું। તો આ પ્લસ છે તો શું થઈ જશે, આ પ્લસ છે કશું નથી એટલે શું થઈ જશે, માઇનસ। તો શું લખાશે, જુઓ, एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैं 1 थोड़ो दूर लख्यो है। आ 2x जे है एने डाबी बाजू लावीशुं तो प्लस है तो शू थशे, माइनस। तो माइनस 2x अहीं लखी दूँ छूँ, चालशे। तो जमणी बाजू शू रहेशे, बराबरनी कशुं नथी एटले शू रहेशे, 0 0। अब आप ध्यान से देखो तो ये जो इक्वेशन है वो किसका है, इनका है, x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, उनकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, तो ये इक्वेशन देखिए, a माइनस बी आखानो वर्ग हो तो आपणाथी शू लखाय, a नो वर्ग माइनस 2ab प्लस b नो वर्ग। ओके, तो अहीं आपने शू आप्युं छे, आ a नी जग्या शू छे आपणो x અને b ની જગ્યા આપણો 1 છે। तो આપણને આ સ્વરૂપ આપ્યું છે, જુઓ આ સ્વરૂપ यहाँ पे है। तो उनकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, बस। तो ये लिखा है, ओके। तो हमने ये इक्वेशन यूज़ किया है, वो अभी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब देखो आगे, अब ये x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना, x माइनस 1 नो वर्ग बराबर 0 है, तो आपणाथी लखाशे x माइनस 1 बराबर 0, बराबर। आ वर्ग निकली जैसे ने, बराबर ने, बे लखो तो लखाय x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, परंतु बने सरखा ज छे। ओके, तो આપણે શું લખીશું અહીં, x माइनस 1 इक्वल टू 0।
अब देखो आगे क्या होगा, ये जो 1 है माइनस है उसको राइट साइड लेके जाता है, तो यहाँ पे क्या है x है तो मैं x लिख दूँ, इक्वल ये -1 राइट साइड जाएगा, मतलब जमणी बाजू जैसे डाबी थी तो माइनसનું શું થઈ જશે प्लस, जो कीमत आई गई x = 1। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा आएगा C मीन्स क। बहुत ही ईजी है। ओके, चलिए देखते हैं नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या दिया हुआ है, बहुत इजी है। देखो दिखने में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन इजी ही है। क्या है, log 4 to the base 5 इंटू कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, log 3 to the base 4 इंटू log 2 to the base 3 इंटू log 1 to the base 2। उसका आंसर क्या आता है, तो मैं बिना सोचे डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 0 आंसर है। ओके, कैसे कैसे आएगा 0, तो देखिए हमने पढ़ा है ना कि log ऑफ 1 टू द बेस a, मान लो a बेस है, मतलब અહીં આધાર કેટલો છે a, કોઈ પણ આધાર હોય અહીંયા 1 નો લઘુગણક કેટલું થાય ઓલવેઝ 0 0। હવે આપણે જોઈ ગયા હતા કે અહીંયા આધારમાં કોઈ ઋણ સંખ્યા ના હોવી જોઈએ, બરાબર, બીજું કશું શું ના હોવું જોઈએ એ પણ આપણે શીખી ગયા હતા, है ना। नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी है, मान लो 5 है, 50 है, 100 हो, कोई भी हो आधार, 1 का लॉग क्या रहता है ऑलवेज 0। 1 નો લઘુગણક હંમેશા કેટલો થાય છે 0। तो जो અહીં છે આ લાસ્ટ જે પદ છે ને લાસ્ટ ટર્મ, उसमें क्या है log 1 to the base 2 है, तो ये 1 का जो है ये 1 का log कितना आएगा हमारा 0। तो सिंपल सी बात है कि ये टर्म का आंसर 0 आया तो उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई हुआ है वो भी क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, जो भी आंसर आए वो। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क। यहाँ पे ये सारा कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो दिखने में थोड़ा लंबा दिखता है लेकिन है नहीं, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये log 1 का आंसर क्या होता है 0। ओके, चलिए अभी मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, स्क्वेर रूट એટલે કે વર્ગમૂળની અંદર છે log of x to the base 3, x નો લઘુગણક છે અને આધાર કેટલો આપ્યો છે આપણને 3 बराबर 2 છે, ये है देन फाइंड आउट x। जो आ आप्યું હોય તો આપણે x ની કિંમત શોધવાની છે। तो जो આપણે x શોધવો હોય તો એ વર્ગમૂળની અંદર છે, तो સૌ પ્રથમ તો આપણને જે વર્ગમૂળ આપે છે ને ये શું છે આપણને નડતર રૂપ છે, राइट। सो जो प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है x फाइंड करने में, ये स्क्वायर रूट। तो पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, मतलब અહીંથી વર્ગમૂળને આપણે સૌ પ્રથમ શું કરીશું દૂર કરીશું। હવે ક્વેશ્ચન એ થશે કે દૂર કેવી રીતે કરીશું, તો સિમ્પલ છે, બંને બાજુ શું કરવાનું એનો વર્ગ લઈ લેવાનો। જો આ બાજુ આપણે વર્ગ લીધો તો જમણી બાજુ પણ શું લેવાનો વર્ગ। આવું કેમ કરવાનું હોય છે, તો સિમ્પલ તમને બતાવું કે એક્ઝામ્પલ, માની લો કે આપણને આપ્યું છે સ્ક્વેર રૂટ 2 વર્ગમૂળ 2। હવે હું એનો વર્ગ કરું, વર્ગમૂળનો વર્ગ કરીએ તો જવાબ કેટલો આવશે, જેનું વર્ગમૂળ હોય કોનું છે 2 નું, તો અહીંયા આન્સર કેટલો આવશે 2। એટલે વર્ગમૂળને આપણે दूर કરવું હોય તો એનો આપણે શું કરી દેવાનો वर्ग કરી દેવાનો છે, बराबर। तो देखो यहाँ पे हमने वही किया है, ये स्क्वायर रूट को हमें निकालना है, ये स्क्वायर रूट को निकालना है। तो हमने क्या किया, ये लेफ्ट साइड जो भी टर्म है उसका स्क्वायर किया, तो राइट साइड भी करना पड़ेगा, दोनों साइड पे हमें क्या करना है स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, बराबर, वर्गमूળ નીકળી જશે વર્ગ કર્યું એટલે। तो કેટલો જવાબ આવશે આનો, ये स्क्वायर रूट ये टर्म और उसका वर्ग स्क्वायर, तो कितना आंसर आएगा, जिसका स्क्वायर रूट है वो ही आएगा। तो स्क्वायर रूट किसका है, इनका, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा log x टू द बेस 3, बस इतना ही आएगा, स्क्वायर रूट निकल गया। क्यों, ये हमने स्क्वायर किया इसीलिए। इक्वल टू यहाँ पे 2 स्क्वायर है, बेनो वर्ग કેટલો થશે 4। अब देखिए आंसर आया नहीं आया, हमें क्या चाहिए, हमें तो ये x चाहिए। तो x फाइंड करने में हमें
कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अभी? ये लॉग नहीं होता तो हम एक्स लिख सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, ये किसके फॉर्म में दिया है हमें? लॉगरिदमिक फॉर्म में, मतलब કયા સ્વરૂપમાં છે? લઘુગણક કે સ્વરૂપમાં છે। તો આપણે એને શું કરીશું? ઘાતાંક के स्वरूप में એનું રૂપાંતર કરીશું, राइट। सो ये लॉगरिदमिक फॉर्म है, उनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। कैसे? तो देखो, ये x को निकाल देना है अभी, और ये जो 3 है ये x का बेस है ना, तो वो किसका हो जाएगा? 4 का। मतलब हम क्या लिखेंगे? ये 4 और उसके नीचे क्या लिखेंगे? 3 इक्वल टू, और ये लॉग निकल जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा? ओनली x लेफ्ट साइड पे। तो आ गया आंसर हमारा। अब देखो 3⁴ आंसर कितना आता है? तो 3 को 4 बार हमें मल्टीप्लाई करना, 3 × 3 × 3 × 3, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, बराबर। 3 तारी 9 तारी 27 तारी 81 થશે, બરાબર છે। તો અહીં આપણો જવાબ કેટલો આવશે? 81। આપણને ઓપ્શન આપ્યો છે 81, બરાબર ને। તો क्या છે 81? ઓપ્શન નંબર બી, એટલે અહીં આન્સર આવશે બી, મીન્સ બ। ઓકે, ખૂબ જ ઇઝી છે। તો આ 3 ક્વેશ્ચન જે છે એ આપણા પૂછાયા હતા વિન્ટર 2017ના ક્વેશ્ચન પેપરમાં। હવે આપણે સમર 2017માં જોઈએ છે કે આ યુનિટ જે છે આપણો લોગેરિધમ લઘુગણક, એમાંથી કેટલા પૂછાયા છે। તો એમાં પણ કેટલા છે? 3 MCQ છે। તો આપણે 1 બાય 1 સોલ્વ કરીશું એમને। ખૂબ જ ઇઝી છે એ પણ। ઓકે, तो चलो, आज है समर 2017 का क्वेश्चन पेपर, और उसमें ये पहला क्वेश्चन है लॉग किसका है? देखो तो ये ब्रैकेट में लिखा है किसका लॉग है वो, और यहाँ पे बेस क्या है? 3 है, और जो ब्रैकेट में लिखा है ना उसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ। देखिए, लॉग 27 टू द बेस 3। तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये लॉग है, उसके अंदर दूसरा लॉग दिया है, तो उसमें हम क्या करेंगे? जो अंदर वाला है ना उनको पहले सॉल्व करेंगे, बराबर है। जो अंदर जो आप्યું છે ને બ્રેકેટની અંદર, કાઉન્સની અંદર, એને આપણે સૌ પ્રથમ સોલ્વ કરીશું। એનો જે જવાબ આવશે એ અહીંયા મૂકીશું, એટલે પછી એનો ફાઇનલ જવાબ આવશે આપણો, બરાબર। 2 વાર લॉग છે પણ આપ્યા, તો આપણે આ જે ગ્રીન કલરમાં જે મેં લખ્યું છે ને એને સૌ પ્રથમ આપણે સોલ્વ કરીશું। તો કેટલો આન્સર આવશે એનો? તો જુઓ, હું ડાયરેક્ટ લખીશ लॉग आई रो 12, આનો આધાર કેટલો છે? 3, બરાબર છે। હવે અહીં આન્સર કેટલો આવશે? આ જે ગ્રીન કલરનો છે ને એનો આન્સર કેટલો આવશે? તો હું નીચે કેલ્ક્યુલેશન બતાવું છું, ધ્યાનથી જોજો આમનું। लॉग बेस 3 है यहाँ पे, और क्या है? 27। अब 27 है, उनको हम क्या लिख सकते हैं? तो हमने घन लखाई 3 क्यूब, क्योंकि 3 × 3 × 3 कितना आएगा? 27। तो 27 को मैंने लिखा 3 क्यूब, तो हमने घन। अब देखो हमारा रूल है ना पावर का, घातનો नियम, कि आ 3 જે ઘાત થઈ ગઈ એ આપણા લોગની આગળ આવી જશે। તો આ ઘાત અહીંથી હટાવીને ક્યાં લખવાની છે આપણે? અહીં। તો જુઓ, मैं અહીંથી રિમૂવ કરું છું અને ક્યાં લખું છું? હવે જુઓ શું થશે, ये दोनों सेम हो गए। देखो तो ये पूरी टर्म का आंसर क्या आता है? 1। ये हमने बहुत बार देखा है। ओके, तो देखो यहाँ पे ये 3 तो है ही, और ये टर्म का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो मैंने 1 लिखा, तो 3 × 1 क्या आंसर आएगा? 3। तो देखिए ये तो पैरोट कलर का जो मैंने लिखा है उसका आंसर क्या आएगा? 3। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी। ओके, तो MCQ है तो हमें इसी हिसाब से सॉल्व करना, सब कुछ ये बताना नहीं है, यानी। तो इनका आंसर ये 3 कैसा है वो पता चला। तो ये ब्रैकेट के अंदर का जो पोर्शन है उसका आंसर मैंने ये 3 लिखा। अब देखो ये रूल है ही हमारे पास पहले से कि ये 3 है और ये उसका बेस भी 3 है, दोनों सेम है, तो ये एंटायर टर्म का आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? 1। देखिए ऑप्शन है सी, ऑप्शन नंबर सी, मतलब क। ओके, खूब ज इजी है। चलो, હવે જોઈશું क्वेश्चन नंबर 2।
तो अभी देखो हमने जो विंटर 2017 का जो क्वेश्चन पेपर देखा ना, उसमें जो लास्ट हमने 3rd नंबर का जो MCQ देखा ना, बस वैसा ही MCQ यहाँ पे 2nd नंबर में पूछा गया है। सी है ना, क्या दिया है, इफ स्क्वायर रूट log x to the base 2, मतलब आ તમને આપ્યું છે બરાબર 3, દેન x ઇક્વલ ટુ બ્લેન્ક આ આપ્યું હોય તો x કેટલા, x ની કિંમત આપણે શોધવાની છે। તો આપણે એ જ કરતા હતા કે આપણે x શોધવો છે, પણ એ કોની અંદર છે, વર્ગમૂળની અંદર છે। તે વર્ગમૂળ આપણે પહેલાં શું કરવું પડશે, दूर करવું પડશે। ओके, सो x जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रिमूव द स्क्वायर रूट। नाउ क्वेश्चन है कि स्क्वायर रूट को रिमूव कैसे करेंगे, तो रिमूव करना है मतलब उसको यहाँ से निकालना है, तो दोनों साइड पे क्या कर दो, स्क्वायर कर दो स्क्वायर रूट के। यहाँ पे स्क्वायर किया लेफ्ट साइड, तो ये राइट साइड पे भी हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। और ये रूल है हमारा कि स्क्वायर रूट का स्क्वायर करो तो यही आंसर आएगा, स्क्वायर रूट निकल जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी होगा वही आंसर आएगा, राइट। तो ये जो पूरी टर्म है उसका आंसर कितना आएगा, इतना, मतलब मैं लिख दूँ log x to the base 2 इक्वल टू 3નો સ્ક્વેર કેટલો થશે, 3 સ્ક્વેર 9 થઈ ગયો આન્સર આપણો। ઓકે, હવે આપણને જોઈએ શું, એ મેઇન છે x જોઈએ, તો x ની આગળ શું છે, log છે, એ log આપણને નડે છે ને, ये नड़तर रूप है ना। ओके, जो प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, x फाइंड करने के लिए, ये log। तो log को निकालना है तो क्या करेंगे कि ये जो है वो आपको दिया हुआ है लॉगरिदमिक फॉर्म, मतलब क्या, लघुगणीय स्वरूप में। उनको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब कि घातांकीय स्वरूप में। तो केवी रीतना करीशुं, आ बे जे आधार है ये कोनो आधार बनी जैसे 9 नो, बराबर। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 9 और उसके नीचे मैं लिखता हूँ 2, ये आधार हो गया, इक्वल टू, यहाँ से हमें लॉग निकाल देना है, तो रहेगा क्या, x। तो ये आया। अब 2/19 मतलब 2 ની 9 ઘાત કેટલા લખાશે, એ આપણે લખવાના છે, એટલે 2 ને આપણે 9 વાર ગુણો, કેટલા થશે, 5 1 2 512, બરાબર છે। તમે કેલ્ક્યુલેટરમાં તમને ડાયરેક્ટ ના ખબર હોય તો તમે ગણી શકો, બરાબર। 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16 × 2 32 × 2 64 × 2 128 × 2 264 इंटू 256 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 512। कितने 9 हुए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए ना। सो 2 ની 9 ઘાત કેટલા લખાશે, 512। ओके, तो ऑप्शन नंबर આપણો આવશે बी, मतलब ब। खूब ज इजी है। चलो આપણે હવે જોઈએ છે क्वेश्चन नंबर 3, MCQ नंबर 3 जो लास्ट है। शू आप्યું છે, यहाँ पे देखो 16 है, यहाँ पे माइनस लॉग बेस क्या है 16 है फिर से, और यहाँ पे क्या दिया है 2/5, 2/5। तो जुओ अपना पर एक रूल है कि लॉग यहाँ पे बेस a है और यहाँ पे भी a दिया है और यहाँ पे x है, तो ऐसे केस में आंसर क्या आता है, देखो ये आधार मतलब बेस और ये दोनों सेम होते हैं, तो ये जो है ना जिसका लॉग ले रहे हैं ना वही आंसर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, x। बट उसके लिए क्या है, ये लॉग के आगे कुछ होना नहीं चाहिए। हमारा भी यहाँ पे सब कुछ सेम है, यहाँ पे 16 है एक ही जगह पे और यहाँ पे भी 16 है, तो हम ये आंसर लिख सकते हैं, बट नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि लॉग के आगे क्या दिया है, माइनस। समझ पड़ी। लॉगनी अगर कशु ना होते तो आपणाथी डायरेक्ट 2/5 लखाई जते, कारण के आपणा पर आ नियम है, बराबर। अहीं लॉगनी आगळ कंईक छे नथी, तो आपणे शुं करवुं पड़शे, अहीं लॉगनी आगळ माइनस छे ने एने दूर करवो पड़शे। तो केवी रीते दूर करशुं, तो आपणा पर नियम है। मानी लो कि लॉगनी आगळ कंईक छे 2, ते 2 क्या जशे, आ एक्स नी घातमां जतुं रहेशे, बराबर है। पावरनो जे नियम है लॉगरिथम में ये आपणे यूज़ करवानो छे, बराबर, घातांकनो नियम, बस वही यूज़ करेंगे। तो सी कैसे लिखेंगे इनको, अब देखो ये माइनस है ना, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। ओके, तो चलो मैं फिर से सेम लिखता हूँ 16
यहाँ पे log ये 16, यहाँ पे क्या लिखता हूँ 2/5, उसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ। चलिए अब क्या करते हैं, ये माइनस है ना, तो ये माइनस लिखा। अब माइनस की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ -1, सेम ही है ना। अब ये लॉग के आगे है तो ये यहाँ पे जाएगा, ये 2/5 मतलब बेन भाग्या 5 6 नहीं शू बनी जैसे घात, उसका पावर हो जाएगा। तो -1 मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, तो -1 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ओके, अब देखो हो गया, ये 16 और ये दोनों सेम है, यहाँ पे लॉग के आगे कुछ भी नहीं है, तो हम आंसर लिख सकते हैं कितना, ये आंसर हम लिख सकते हैं, राइट। सो आंसर हमारा आएगा ये 2/5 રેઝ ટુ -1 બરાબર, 2/5 વ્યસ્ત। હવે આપણો જવાબ જે છે એ આવા -1માં નથી, તો આને મારે લખવું હોય તો શું લખાય, 1/2/5 લખાશે। તો 2/5 ઉપર જશે તો શું થશે, ઊંધું થઈ જશે, બરાબર। એના કરતાં તમે ડાયરેક્ટ યાદ રાખવું હોય તો રાખો કે 2/5 जो है उसका इनवर्स है, એનો વ્યસ્ત, એટલે આ 2/5 છે એની જગ્યાએ શું લખી દેવાના, 5/2, એટલે આ નીકળી જશે -1। સમજ પડી ગઈ? એટલે આપણો फाइनल आंसर કેટલો આવશે, 5/2। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, देखिए ऑप्शन नंबर सी। ओके, मतलब क। खूब ज इजी क्वेश्चन पूछाय है। तमने जो बेसिक प्रॉपर्टीज और लॉ तमने आवड़ता हो लॉगरिथम ने, तो तमे आराम थी आज 3 MCQ है ये तमे सॉल्व करी सको छो। अने जो ये आवड़तुं होय तो तमे एग्जाम्पल जो आवे छे 3 and 4 मार्क्स में, वो भी आप आराम से कर सकते हो, राइट। तो आज हम यहाँ पे वीडियो का एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आज हमने 17 का देखा ना, तो नेक्स्ट वीडियो में और 2 क्वेश्चन पेपर जो है GTU के वो हम सॉल्व करेंगे।